सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ सर। बोल स्क्रीन। हाँ हाँ screen सर स्क्रीन ने मैंने कहा ना, मतलब क्या था, नया जब जगह शुरू होता है ना तो मैं हट जाता हूँ। ओके, मैं ये तुम लोग का क्लासरूम है रे, जहाँ तुम लोग क्लास करोगे। हाँ देख लो क्लासरूम को। हाँ ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है। बैक साइड में बोर्ड है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो चलो स्टॉप वीडियो, स्टॉप। देखते हैं कब से तुम लोग का शुरू होगा। आज से तो कल से 12 शुरू हो गया। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम स्क्रीन आया नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रहा। प्रॉब्लम फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 30 and the sum of whose squares is 91. कितना है देखिए फिर आगे। चलो आगे। हाँ सर। तो क्या कह रहा है? फाइंड 3 numbers, 3 नंबर फाइंड करना है विच आर इन जीपी। तो चलो वो नंबर्स को मैं ले लेता हूँ, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है? whose sum is 30। तो पहला इंफॉर्मेशन है ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 30, मेक इट नंबर 1। और सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 91, मेक इट नंबर 2। तो मेरे ख्याल में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि किसको एलिमिनेट करना अच्छा है। मैंने कुछ कहा था, किसको एलिमिनेट करना अच्छा है, ए को या आर को? यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना ज्यादा बेटर होगा? ए को क्योंकि आर को कैसे एलिमिनेट कर पाओगे? ये तो दूसरा अलग अलग टर्म आ गया। तो इसलिए अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर करूं, 1 का होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए है, तो कैंसिल होने के लिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 91 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 1। तो 91 नहीं होगा, 13 है, तो ये 13 इंटू 13। क्या फायदा? ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? मुझे मिला आर टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/30। कैसे करोगे? इसे अगर ब्रेक करोगे तो एक बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा। मगर अगर तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये जो है ना, ये ब्लू वाला जो है वो इस रेड वाले के अंदर छुपा हुआ है, तुम बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा है, वो मैं साइड में दिखा रहा हूं। इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। तो आई आर स्क्वायर प्लस 1 बना के, तो मगर माइनस आर स्क्वायर आएगा। तो इस वाले को क्या लिख सकता हूँ? क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? सर आर प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आर साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है रे। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं माइक्रोफोन में क्लास करता हूँ, वो लेके आना भूल गया हूँ आज मैं।
इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये एक रिजल्ट है जो याद रखना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास और याद रखना ही पड़ेगा, तुम ये और ये सब यूज काफी बार यूज करोगे अगर मेरे असाइनमेंट शीट्स को बनाओगे तो एंट्रेंस लेवल में भी। इज इक्वल टू क्या हो गया 7/13। तब क्या हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, हाँ मगर ये 0 हो नहीं सकता है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। आगे छोड़ दूं, हाँ आगे तो सर। निकल जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। 7r², मैं उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। सॉल्व करके किसका वैल्यू निकल जाएगा बोलो, आर का जो हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आवाज में लैग कर रहा है क्या, वीडियो और आवाज? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्चुअली जीएस रोड में नेटवर्क अच्छा ही रहता है वो मेरे। सर हाँ बोल। सर हम लोग मतलब वो जो आपने जैसे ब्लू शेड जो किया है सर, उसको सर हम लोग सम ऑफ जीपी लेके सर कर सकते, ठीक है सर। आर का सर मतलब कॉमन रेशियो आर हाँ आता। उससे भी हो जाता, उससे भी हो जाता। हाँ r⁻6 - 1 और r² -1। हाँ सर हाँ बोल। सर अगर हमें ऐसे टर्म्स ऑफ जीपी में निकालने दिए तो हमें अगर सपोजली डिनोमिनेटर में बोथ साइड्स एलएचएस और आरएचएस में r-1 मिले तो अगर हम r-1 को कैंसिल करें तो हम उसको 0 के इक्वल करेंगे या नहीं? हाँ नहीं r1 हो सकता है, हाँ कांस्टेंट मतलब। आगे चलूं? सर थोड़ा साइड में एक बार जो लिखा है वो समझा दीजिए। ये वाला हाँ सर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिकर है, ये तो हमें मेथड ऑफ डिफरेंस में जरूरत पड़ेगा, केवल इसी के लिए नहीं। मैं पहले ये लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ एक बार। हाँ सर दे जा, सुन रहा हूँ। हाँ सर, वो मैंने पूछा था ना, वो हम कांस्टेंट जीपी भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ वो मैं भी उसमें आ रहा हूँ। हाँ तूने जो क्वेश्चन पूछा वही एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जो ईपी में भी होता है और जीपी में भी होता है, वो करवा दूंगा अभी मैं। आगे निकलूं? हाँ सर। अच्छा पहले मैं इस वाले को दोबारा और एक बार, ठीक है, किसी ने डाउट पूछा है तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो x² + x + 1 को मैं 2 तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, बस इस चीज को याद रखो। हाँ एक है कि मैं केवल इसे यूज करूं कि x² प्लस क्या लिख सकता हूं 2 इंटू कितना 1/2x प्लस कितना 1/4, मगर 1 होने के कारण क्या आ जाएगा, तो ये क्या बना x + 1/2। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उस वाले फॉर्म में आ रहा है नहीं, ठीक है, मगर इसे और एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। किसको यूज करके? x² + 1 को यूज करके। समझ में आया? तो ये x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? x² हर समय होगा। एक बार तुम इस x को लेके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, एक बार इसको 1 को लेके। ऊपर वाले सम में मैंने क्या किया, मैंने इस 1 को लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। मैंने क्या किया, मुझे r⁴ दिखा तो मैंने 2r² + 1 कर दिया, तो मगर माइनस क्या करना होगा? इज इट ओके? अब ये वाला कुछ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? क्या ये a² - b² का फॉर्मूला में नहीं गिरेगा? हाँ सर। तो समझ में आया? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है।
तुम्हें कभी ऐसा भी दिख सकता है कि आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4 मेरे ख्यालों में, कोई पंगा नहीं है। क्या बनाओगे r⁴, तो क्या बनाओगे r⁴ प्लस कितना 4r स्क्वायर प्लस 4, क्या करोगे माइनस कितना, क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर दिखा, माइनस r का। तो ये ट्रिक है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो था, कैन अ सीक्वेंस सर एग्जिस्ट। हाँ बोलो। सर ऊपर वाला सर नोट नहीं करेंगे क्या? जरूरत नहीं है, देखो हर एक चीज, कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ, समझ में आया, हर एक चीज नोट करने का जरूरत नहीं है, ये चीज तो ऊपर बता ही दिया है ना, समझ में आया, जी ठीक सर। है, बस देख लो। हाँ ठीक है, हर एक चीज जो लिखा जाता है ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। कैन अ सीक्वेंस एग्जिस्ट विच इज बोथ इन एपी एंड जीपी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज मेरा सीक्वेंस में 3 नंबर है एबीसी, मैं एबीसी में ही दिखा देता हूं, और मैं मान के चल रहा हूं कि एबीसी एपी में है, तो क्या आएगा, तब क्या लिखोगे, ट्वाइस बी इज इक्वल टू क्या। अब अगर एबीसी में अगर जीपी में भी हो तो क्या होगा, तब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या एसी, मतलब बी के बदले क्या डाल सकते हो, ए प्लस सी का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एसी, तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एसी इज इक्वल टू 4ac। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं इस साइड लेके आऊं तो क्या मिला, माइनस ट्वाइस एसी, क्या परफेक्ट स्क्वायर बना। तो अगर ये 0 है तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ए इज इक्वल टू क्या, बोलो, फिर से दोबारा इसमें डाल दो, अगर ए इज इक्वल टू सी होगा तो ट्वाइस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस है, तो क्या मिला, बी इज इक्वल टू, हेंस क्या मिला। तो इसका मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस ही एक ऐसा सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस इज द ओनली सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस समझ में आ रहा है, जिसका हर एक टर्म कांस्टेंट है, इज ओनली सीक्वेंस हुज which are नहीं, so which is in both AP and GP, ठीक है। ये किसी को लिखना है तो लिख लो, अब डाउट है तो बोलो किसी को। तो हेंस कांस्टेंट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 0 और इसका कॉमन रेशियो क्या होता है, 1। किसी को लिखना है। सीक्वेंस सीरीज का जीरोक्स मैं इंस्टीट्यूट में लेके आ चुका हूं, मैंने डेट रख दिया है, आगे तुम कलेक्ट कर सकते हो। सर संडे को भी खुला रहता है? हाँ हाँ सर। संडे भी खुला रहता है। ओके सर। सर वो आपने जो लिखा कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब क्या है उसका? हर एक टर्म कांस्टेंट, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अच्छा अच्छा, 3,3,3,3 ऐसा अगर नहीं हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। क्या कांस्टेंट सीक्वेंस ही एक ऐसा सीक्वेंस है जो एपी और जीपी दोनों में होगा, वही तो मैंने प्रूफ किया ना। हाँ। कि सर अगर लेकिन AP कांस्टेंट, सर कांस्टेंट सीक्वेंस वो कहला सकता है क्या, मतलब एक? हाँ मतलब क्या प्रॉब्लम है, 3,3,3,3 सर क्या तो फिर problem? डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वही होगा। हाँ वही तो, डिफरेंस 0 तो हो सकता है, 0 भी तो एक रियल नंबर ही है ना। हाँ आगे चलूं, सर एक सेकंड। सर हाँ सर हो गया। if A and B are the
roots of and C and D are the roots of when A, B, C, D are in GP. Prove that Q plus P by Q minus P is equal to 17 by 15. If A and B are the roots of इतना, क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ. C and D are the roots of इतना, where A, B, C, D are in GP. आगे चलूं? इसके दो रूट्स हैं, A और B. इसके दो रूट्स हैं क्या? और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है क्या? A, B, C, D किस में? GP में. तो इसका एक कॉमन रेशियो होगा जिसको R ले लेता हूं. तो अगर A दिखा तो B कैसा दिखेगा? AR. C कैसा दिखेगा? AR स्क्वायर. D कैसा दिखेगा? AR क्यूब. क्या इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो इसमें? अब देखो यार, अगर रूट दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट और रूट के बीच में जो रिलेशन था, A प्लस B का वैल्यू क्या होगा? ऑनलाइन क्लास है, बोल दो. भले मैं अपने Sir, क्लासरूम plus के 3. 3. तो A प्लस B का मतलब क्या हो गया? A प्लस AR का वैल्यू कितना हो गया? 3. तो A इंटू क्या? 1 प्लस R का वैल्यू कितना हो गया? 3. नहीं क्या? C प्लस D का वैल्यू कितना हो गया? 12. तो अगर कॉमन ले लूं तो AR स्क्वायर प्लस कितना? AR क्यूब 12. तो कॉमन क्या ले सकता हूँ? AR स्क्वायर 1 प्लस R इज इक्वल टू 12. किसको एलिमिनेट करना आसान है? Sir, ratio ले लेंगे. तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूं तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाय 3 4. तो आइडर R इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू क्या? -2. तो अब A का वैल्यू कहां से निकले? क्या यहां से निकल जाएगा? A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस R. ठीक है, मगर A का वैल्यू का जरूरत है नहीं, पहले वो भी देखें जरा. ठीक है, चलो. अब P क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये P है, P. तो P को क्या लिख सकते हो? AB का मतलब A स्क्वायर R. CD का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा A स्क्वायर R टू द पावर 5. ठीक है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है? बोलो क्या निकालना है? लिखा था तुम लोगों ने? Q minus P. P प्लस Q बाय क्या? Sir, Q P plus minus P by Q minus P. Sir, उल्टा. ओके, चलो माइनस ले लेंगे. ठीक है, P प्लस Q क्या हो जाएगा? A स्क्वायर R प्लस कितना? A स्क्वायर R टू द पावर 5. ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर R माइनस कितना? A स्क्वायर R टू द पावर 5. कॉमन क्या ले सकता हूँ? छोड़ दूं? हाँ सर. A स्क्वायर और क्या? एनसीईआरटी का समय है ये, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. क्या? 1 प्लस R टू द पावर 4 बाय क्या? 1 माइनस R टू द पावर क्या? 4. 4 प्लस 1 5 बाय क्या? लिखना है तो लिख लो. चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा 1-2 बार फोन उठाऊंगा रे आज. हाँ, क्योंकि क्लास शुरू हो रहा है ना उन लोगों का, तो हो सकता है कि पेरेंट्स फोन कर रहे हैं. लिखना है तो लिख. सुनाई दे रहा है? हाँ सर. हेलो, हाँ.
वो जरूरत नहीं है, वो क्लास कर सकता है, ठीक है, दूसरे क्लास करने के लिए भेज दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, मैं क्लास करता हूँ, ठीक है, आज 6:30 बजे से क्लास होगा, ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख लिया रे, टाइमर देना भूल गया था। सर वो -5/3 होगा क्या? हाँ वो तो होगा ही, वो तो कर लेना चाहिए, अरे वो तो उसमें प्रॉब्लम सर प्रूवमेंट में अलग है क्या? हाँ सर प्रूवमेंट में 17/15 है। और तो मैंने कहीं गड़बड़ किया था। सर वो 16 होगा। अरे यार वो छोटा सा गड़बड़ हो गया, ये r² है और ये क्या है r⁴, तो क्या हो जाएगा 1 + 16 बाय क्या आया, और ये माइनस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था q + p बाय क्या, तो ये 17/15। इज इट ओके? यस। ठीक है, क्या मैं आगे निकलूं? हाँ सर। मुझे जो याद है लास्ट क्लास मैंने क्या कराया था, सम ऑफ जीपी a + AR अप टू n टर्म्स होने से फॉर्मूला था a1 - r⁴n बाय, जिसको तुम SN कहते थे, और अगर टर्म के टर्म में बोलोगे तो AR से लेके ये AR⁴n-1 तक। नंबर 1। नंबर 2, a अगर 1 हो जाता है तो इसी फॉर्मूला से अगर ये r⁴n-1 तक लेते हो तो ये 1 - r⁴n बाय 1 - r होता है, अगर n टर्म तक 1 से शुरू होता है तो अगर सपोज मैं तुमसे कभी पूछूं find the sum to n terms of the sequence given by an = 5⁴n + 4⁴n, और सेम टाइप के सम को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, तुम्हें ऐसा भी सम मिलेगा, इसका वैल्यू निकालो अगर n का वैल्यू 1 से लेके n तक है। यहां तक लिख लोगे क्या? मैं 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सर ये सेकंड वाला सर फर्स्ट टर्म 1 का है ना? हाँ कौन सा? हाँ ये तब अगर a का वैल्यू 1 और नंबर ऑफ टर्म्स n। सर आपने कुछ वो r का वैल्यू 1 होने वाला कुछ दिया था सर, वो वाला वो आपको बताऊंगा, बता रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर क्या आप सीक्वेंशियल सीरीज में भी वो फंक्शन का रेंज निकालना वैसा सम आ सकता है? फंक्शन का रेंज निकालना मतलब बोर्ड लेवल में तो नहीं आ सकता है सर मतलब आपके वो एलिवेट शीट में कई सम थे ऐसे। वो इसलिए है क्योंकि वो उस वाले में है, आया समझ में? ओके सर। ये वाले इसके लिए, हाँ वो सब सम में ये लगेगा am > gm लगेगा। आगे निकलूं? सर 1 सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे क्या? हाँ बोल। थैंक यू सर, हो गया। ये तो हो गया सबका, आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये तो जानते हो A1 A2, मैं इस समेशन में इंटरेस्टेड हूँ। तो समेशन को कैसे ब्रेक करते थे? अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा? 5 + 4 × 1 प्लस सेकंड n का वैल्यू जब 1 डाला, जब n का वैल्यू 2 डालोगे क्या मिलेगा? 5² प्लस क्या 4 × 2, और लास्ट वैल्यू क्या मिलेगा? 5⁴n + 4 × n। ये ना तो AP में है ना तो GP में है, मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें पेयरिंग करना होगा। कैसा पेयरिंग? अगर मैं सब फर्स्ट टर्म को ले लूं, क्या ये GP है? ध्यान से देखो, 5 + 5² + 5³ अप टू कहां तक? इज इट ओके? और अगर मैं सेकंड टर्म को ले लूं तो वो क्या मिलेगा?
अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, 1 + 2 + 3 कहां तक, n में। तो ये पेयरिंग इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या था, कोई बोलेगा? a × 1 - r⁴ बाय क्या? और तो यहाँ माइनस पे टर्म्स कितने हैं? फिर n टर्म्स n terms. n टर्म्स हैं, प्लस इसका तो फॉर्मूला जानते ही होगे मेरे ख्याल में, n × n + 1 / 2। अब यहाँ पे r क्या है, इस वाले में r क्या है, a क्या है? 5. 5 a 5 है, और r क्या है? सर 5 5 ही है सर. r भी 5 है। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या मिला? 5 1 - 5⁴ बाय क्या, 1 - 5 प्लस। ठीक है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो रे। इस टॉपिक में ना एंट्रेंस टेबल में ज्यादा थ्योरी नहीं है। एएम वही अभी जो एएम गिरदन निकल जो जीएम वाले में है, और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सीरीज में मिलेगा, मगर सीक्वेंस में एएम एचपी पूरा नया चीज एक मिलेगा, मगर एएम और जीएम में थ्योरी तुम्हें और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक्चुअली नहीं मिलेगा बोलना सही है। मतलब क्वाड्रेटिक जैसा नहीं है कि पूरा का पूरा थ्योरी ही नया था। तो आगे निकलूं, टाइमर देना भूल गया। थोड़ा रुकिए. थोड़ा रुकिए। ठीक है, 30 सेकंड रुक जाता हूँ। आगे निकलूं? हाँ सर. यहां तुमने देखा नेगेटिव साइन आ गया 1 - 5, इसीलिए नॉर्मली ना नेगेटिव आने से फिर साइन चेंज करना होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली a + AR + AR² अप टू AR⁴ का जो वैल्यू लिखते हैं वो ये लिखते हैं। अगर r -1 से 1 तक हुआ ना, तब फॉर्मूला तुम ये यूज करना। तब क्या होगा कि कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है रे। हाँ, और अगर r1 से बड़ा या r1 से छोटा हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एग्जैक्टली सेम है। देखो r -1, ठीक है, तो नॉर्मली ये ट्रिक अपनाया जाता है। ठीक है, r अगर 1 से बड़ा हुआ तो, r अगर 1 से, और सर अगर r क्या बोलते हैं, बाकी सब में, बाकी में तुम्हारे ऊपर है जो भी लोग। ठीक है, मतलब अगर सर r अगर <-1 हुआ तो ये डिपेंड्स करता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, या तुम एक काम कर सकते हो, इसी वाले में ले लो, r <-, r <-1 ले लो, r <-1। चलो आगे चल रहा हूं। मगर अगर r1 होता है तो बात कुछ ये फॉर्मूला नहीं लगता है, क्योंकि r अगर 1 हो जाता है तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाता है, नहीं क्या? ये a + a अप टू a, मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, मुझे मालूम है, ये n टाइम्स आया था, और उसके लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, n। तो इसलिए अगर r का वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 है तो ये n ही होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो r अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाना, ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। r अगर 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगाना, हालांकि दोनों फॉर्मूला सेम है। और r अगर 1 है तो तुम n ही लिखना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। कहीं डाउट है तो बोलो।
आगे निकलूं? हाँ सर। A GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of the term occupying the odd places. Find common ratio of GP. किसी को सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकंड का टाइम देता हूं। A GP consists of an even number of terms if sum of all terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places. Solution. चलो, तो क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम जब जीपी लोगे तो वो 8 ट्वाइस एन तक लो। मतलब यहां से यहां तक कितने टर्म्स हो गए? ट्वाइस एन टर्म्स। कॉमन रेशियो आर ले लो। क्या बोल रहा है? सम ऑफ क्या? ऑल टर्म्स a1 प्लस a2 डॉट 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 a ट्वाइस एन इज सेम एज इक्वल टू क्या बोल रहा है? 5 टाइम्स ऑफ। कोई बोलेगा ऑनलाइन क्लास है, बस 2-3 लाइन बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा। Sum of terms occupying odd places. A1 तो plus वो क्या A3 होगा? plus ये कितना में बोलो? A1 plus A3 plus A3 A5. कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे? n terms. Sir, n AN terms. AN होगा an नहीं होगा। Sir, AN A plus twice n n terms minus होगा। 1. 2SN ये समझ में आया? हाँ sir. दूसरा समझ में आया? n क्यों नहीं होगा? हाँ सर समझ में आया तो n टर्म होगा। Sir, अगर तू n ये बोल रहा है तो वो सही n है। terms होगा n terms बोला था। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस एन टर्म्स हैं तो ये n टर्म्स हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज तब a1 को a लिख सकता हूँ, a2 को क्या लिख सकता हूँ? ar क्यूब। कहाँ तक? अप टू ट्वाइस एन टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या दिखेगा? पहला टर्म a, उसके बाद वाला ar स्क्वायर, a क्यूब तो ar स्क्वायर होगा, उसके बाद वाला ar टू द पावर 4 अप टू कितने टर्म्स? n टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? कोई बोलेगा? इस वाले में कॉमन रेशियो क्या है? इस वाले में कॉमन रेशियो r है। नंबर ऑफ टर्म्स n term twice n. ट्वाइस एन है, ट्वाइस एन टर्म्स है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा तब? a इंटू क्या? 1 माइनस r टू द पावर n या ट्वाइस एन? Twice n. ट्वाइस एन डिवाइडेड बाय नीचे क्या लगा? ये समझ में आया? क्योंकि n के लिए r टू द पावर n था ना। 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लगेगा? कोई बोलेगा तब? यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? Sir, r R square. square. तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो r स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। n ही है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? क्या ये समझ में आया या यहाँ पे किसी को डाउट है? पहले ठीक है, और किसी को डाउट है तो मैं वो नीचे बताता हूँ, ठीक है? ऊपर मेरे पास जगह नहीं। जब तुम a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर 4 लिखते हो अप टू n टर्म्स, तो ध्यान से देखो, इसमें जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें कॉमन रेशियो r स्क्वायर मिलेगा। फॉर्मूला जो था वो ये था, क्या था? a इंटू क्या? 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। यहाँ पे कैपिटल A मतलब फर्स्ट टर्म है, कैपिटल A क्या है यहाँ पे?
ए, आर मतलब कॉमन रेशियो है, वो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस आर स्क्वायर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, क्या डाउट है वो भी बोल देना। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ क्या ये और ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। तो दिस सिंपलाइज क्या मिला, ए और ए भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, Sir. 1/1 माइनस आर इक्वल टू 5 टाइम, और भी कैंसिल होगा, सर नीचे वाला 1 प्लस आर, तो 1 माइनस आर भी कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिला, 1 प्लस आर इक्वल टू 5। तो आर इज इक्वल टू कितना मिला बोलो, किसी को लिखना है तो लिखिए। सर अगर हम वो आर इक्वल टू 1 भी होगा ना, वही समझ में आया, आर इक्वल टू 1 के लिए तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, आया समझ में, सर अगर समझ हम में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर ये फॉर्मूला वैलिड सर। ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही वैलिड किसके लिए, अगर आर का वैल्यू क्या नहीं है बोलो, 1 नहीं है। 1 नहीं। अब और बोलो, कोई कुछ बोल रहा है तो। सर लाइन नंबर 25 में वो AR स्क्वायर होगा क्या? कौन सा बोलो, सर ये A प्लस AR प्लस, लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला, ये वाला, हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट टर्म तो ए होगा, हाँ सर सेकंड टर्म AR, ओ वो वाला मैंने गलती की, हाँ हाँ सर। ये क्या है? किसी को लिखना है तो आगे चलूं, सर थोड़ा रुकिए। सर बोलते चल, सर इन सब में से हम लोग ने बाकी केसेस क्यों कंसीडर नहीं किए? एकदम सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ सर बाकी केसेस सर क्यों कंसीडर नहीं किए सर, जैसे कि कौन सा मतलब? इक्वल टू 1 सर, r इक्वल टू 1 नहीं, आर इक्वल टू 1 वाला बना के देख लेना एक बार, केस करके। इसमें देख आर सकते इक्वल टू 1 होने से तो दिखने से ही लग रहा है पॉसिबल नहीं, हैं। a प्लस ए अप टू ट्वाइस एंड टाइम्स इज इक्वल टू क्या, a कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। आगे चलूं, यस चलो। कभी कभी तुम्हें जीपी बनाना होगा सर, मतलब दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग फैक्टर, मतलब तुम्हें रिड्यूसिंग फैक्टर लाना होगा, रिड्यूसिंग फैक्टर लाना होगा। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि फाइंड द सम 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू n टर्म्स, तो तुम्हें क्या निकालने बोल रहा है, Sn का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये 1 प्लस x है, उसके बाद वाला 1 प्लस x स्क्वायर है, उसके बाद वाला 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है अप टू n टर्म्स। ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या, किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बन जाएगा, किसी के भी दिमाग में कुछ आ रहा है, कोई एक फॉर्मूला से अटैच कर पा रहे हो, 1 माइनस एक्स क्यूब होगा, 1 माइनस एक्स किसी ने पॉसिबली बोला भी, 1 प्लस एक्स को ये किसी से अटैच कर पा रहे हो, ये तो अटैच करना होगा ना, मगर अगर तुम Sn को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या फायदा होगा,
अब बोलो, एटलीस्ट अब 2-3 बंदा बोलो, कुछ फायदा होगा। 1 minus x square. क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा सम नहीं किया। अप टू n टर्म्स। तो क्या फायदा, मगर ये ऑब्जर्व करना होगा। कोई बोलेगा क्या फायदा, 1 minus x, ये क्या मिला 1 minus x। ये पूरा रेड वाला क्या बना, 1 ये minus येलो वाला क्या 1 बना, minus x square. तो ये ब्लू वाला क्या बना, अपने मैथमेटिकल बुद्धि से बोलोगे, ये 1 minus x स्क्वायर बना रेड वाला। ये क्या बना, 1 minus x 1 minus x क्यूब। तो ये क्या बनेगा, 1 minus x to the power 4 to the power 4. बनेगा, यही होने वाला है। अब तो कितना बोलो, n terms. क्या ये एपी में, क्या ये अभी जीपी में है या पेयरिंग वाला सम है, जरा ध्यान से देखो। तो pairing होगा. क्योंकि जीपी में कौन सा टर्म है, X. x, मगर साथ में एक 1 भी आ रहा है। 1 कितने बार आ रहा है, And n then times. तो अगर n टाइम्स 1 है तो वो क्या देगा, प्लस करोगे तो 1 and n. वो तो n इंटू 1 n दे देगा, माइनस क्या x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब तो कितने टर्म्स बोलो, n term. n टर्म्स। यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, x कॉमन रेशियो क्या है, x नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा बोलोगे। अब तो छोड़ देता हूँ, x into 1 minus माइनस इसका फॉर्मूला x इंटू 1 minus x to the a power. इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, मतलब x टू द पावर n डिवाइडेड बाय क्या, एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दो ये n बाय 1 माइनस एक्स, x इंटू क्या डिवाइडेड बाय क्या, हेंस दिस इज द आंसर। ठीक है, और एक चीज मिला, और एक चीज मिला, क्या, ये फॉर्मूला देखा तुमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स। इसका मतलब हुआ कि जीपी लगा के ही आता है ये, हाँ, कि कोई 1 जरूरी नहीं है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का तुम हर समय एक वैल्यू दे सकते हो। पहले 1 ही देता हूँ, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का एक वैल्यू दे सकते हो, 1 माइनस एक्स, और अब सब प्लस में आएगा, मगर ये कहाँ तक जाएगा, अरे यार n चाहिए था, ऑलरेडी x यहाँ पे एक है, तो लास्ट टाइम इसका n थोड़ी ना होगा, क्या होगा सर, प्रूफ क्या है, अरे ये जीपी है, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो ना, आंसर आ जाए। मगर यही चीज तुम an माइनस बी एन में भी कर सकते हो, a माइनस बी इंटू ए का हाईएस्ट पावर n मैंने खुद गलती किया, a का पावर होगा, ऑलरेडी a है यहाँ पे और तुम्हें n चाहिए, तो a का पावर n माइनस 1। अब a के पावर को कम करते जाओ और b के पावर को बढ़ाते जाओ, जाते जाते लास्ट पावर b का क्या होगा, b का पावर क्या होगा, कोई बोलेगा, Sir, n minus 1. minus माइनस 1. 1 आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर तुम्हें a टू दी पावर 5 माइनस b टू दी पावर 5 क्या होगा, पूरा बोलो ना, एक Sir, तो a a माइनस minus b b होगा a minus into a a टू to दी the power a to the 4 power 5 4 plus प्लस a to the a power cube ये over कम होने 3 लगता है, प्लस a to the power 2 b to the 2 power b प्लस cube. So AB b cube. square तो होगा b तो- square का Sir, ab थैंक्स, हाँ, a स्क्वायर इंटू b square b स्क्वायर b प्लस square एक और AB पावर cube. बढ़ेगा, b cube ab a cube b plus to b b to to the the power 4 प्लस b टू दी पावर 4 ठीक है, प्लस b टू दी पावर। तो ये तो फॉर्मूलास को याद रख, किसी को लिखना है तो लिख लो। वो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो बोर्ड लेवल के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला जो बता रहा हूँ कि बाद में फिर मुझे एंट्रेंस लेवल जब कराना है तो ऐसा ना हो, सर ये फॉर्मूला मुझे नहीं पता था, लिखना है तो लिख। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आराम से।
हो गया? सर सर थोड़ा रुकिए। आगे निकलूं? सर वो लास्ट का फॉर्मूला लास्ट 3 लाइन 2 लाइन। सर हाँ सर सर यहाँ पे जो आपने इसका ए का पावर कमा रहे हैं और इधर ये मतलब कैसे पता चला? तो नहीं, ये तो फिर इसका प्रूफ तो ये है ना कि ये जीपी में है, इसका सम लिख लो ना, ये होगा, ये जीपी में है ना, हाँ सर। इसमें जीपी हाँ वाला सम सर, लगा देना, ठीक है सर। ये आ जाएगा, बस ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आके ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। तो इसके प्रूफ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए आगे चलूं। हाँ सर हाँ सर वैसे बोलिए। तो वैसे ही प्लस के लिए भी फॉर्मूला है रे, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन के लिए भी फॉर्मूला है, मगर ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है, सेम एग्जैक्टली वैसा ही, ए टू दी पावर बी, ए टू दी पावर एन माइनस 1 से शुरू होता है, और अब अल्टरनेट माइनस प्लस लगेगा, माइनस ए टू दी पावर एन माइनस 2b प्लस ए टू दी पावर एन माइनस 3b स्क्वायर माइनस, और ये फाइनली b के उसमें जाएगा, मगर ये वाला फॉर्मूला तभी लगता है, फाइनल जो होगा वो प्लस b टू दी पावर n होगा, क्योंकि b n ऑड है, मगर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, वैलिड फॉर इफ n इज ऑड, वरना ये वैलिड नहीं है। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फॉर्मूला जानते हो कि ये रिड्यूस हो पाए? सर प्लस वाई एक्स प्लस नहीं। वाई x एक्स प्लस नहीं जानते हो, मगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जानते हो? हाँ सर। प्लस एक्स प्लस होल x स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर माइनस फिर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का जानते हो? नो सर। नहीं, सर मगर ऊपर वाले लॉजिक से एक्स टू दी पावर 5 प्लस वाई टू दी पावर 5 का होगा, क्या होगा? Sir, x minus x plus y into x to the power minus x square माइनस एक्स क्यूब x cube वाई y प्लस, plus एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तुम लोग का काम है। नहीं, अरे एक काम कर सकते थे, ये याद रखना रे, कभी जरूरत पड़ जाए, एक्स प्लस आई वाई इंटू क्या, ये भी हो गया। ठीक है, मगर ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं हूँ, रियल नंबर में हूँ, ठीक है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, केवल ये लिखो। हाँ सर सर हाँ, लास्ट बोल। में b टू दी सर पावर लास्ट n तो सर क्यों b है? टू दी पावर n minus 1 होगा ना? हाँ, मैंने गलती लिखा, थैंक्स, n माइनस 1। सर हाँ बोल, सुन रहा हूँ। सर ये फॉर्मूला सिर्फ मतलब n जब ऑड होगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो सर इवन होने से केवल नहीं होता। वही तो मैंने बताया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ब्रेक नहीं कर सकते, ओके सर। ये वैलिड केवल होगा जब n ऑड होगा, मगर ऊपर वाला हर नेचुरल नंबर के लिए लगता है। आगे निकलूं मैं? सर थोड़ा नीचे कुछ लिखा गया? नहीं, वो तो जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को बसल में, इससे अच्छा 4 सम करते हैं। ये लिख लिया ना, आगे निकलता हूँ। हाँ वो नीचे लिखने, ऊपर वाला पेज हाँ बोल क्या था इससे पहले। हाँ सर, हो गया। निकलूं? हाँ सर। चल,
ये तो वही है ना, क्या डायरेक्ट जीपी में या पेयरिंग करोगे? पेयरिंग। पेयरिंग क्यों? क्योंकि ये किस में आएगा बोलो? जीपी में है। जीपी में। जीपी में आएगा, ठीक है। तो चलो, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है अप टू 10 टाइम्स इसे प्लस करना है। तो 999 जीपी में नहीं है रे, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 11 आता है। हाँ, और ये 11 का मल्टीपल नहीं है। मगर क्या ये और ये टर्म एक ही है? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये और ये टर्म एक ही है? हाँ सर। क्या ये और ये टर्म एक ही है? तो इसका मतलब क्या कर सकते हो तब? इसे क्या लिख सकते हो? सजा के लिख सकते। इसे क्या लिख सकते हो? 10 स्क्वायर माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हो? 10 क्यूब अप माइनस टू कितने, अप टू कितने टर्म्स? 10 टू द पावर 10 माइनस। तो इसे क्या करोगे? अगर ये पेयरिंग लोगे तो क्या मिलेगा? 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। कहाँ तक आ रहा है समझ में? हाँ सर। माइनस 1 कितने बार आया रे? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। तो ये 10 times माइनस आएगा। 10, ठीक है, क्योंकि 1, ये जो 1 है कम्स कितने टाइम? 10 टाइम्स। मेरे ख्याल में आगे मैं छोड़ सकता हूँ, इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ। डायरेक्टली बोलो क्या होगा? फर्स्ट टर्म सर 10 into 1 10 minus 10 to 10 into 10 to the power 10 10 minus माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? 10 फर्स्ट टर्म minus 1। 10, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 10। सजा के लिख लेना। केवल 99 में ये काम कर सकते हो, केवल 99 में ही काम कर सकते हो। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता 4 होने से क्या करते तब? अप टू n टर्म्स। क्या कुछ कॉमन लेके 4 को 9 बना सकते हो? हाँ सर। क्या कर सकता हूँ? 4 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या मिला? अप टू n टर्म्स 9 नहीं बना, क्या करूं? 4/9 आगे छोड़ दूं, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि अब बस अंतर क्या है, ऊपर 10 टर्म्स तक है, ये कहां तक होगा? n टाइम्स। n टर्म्स। तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। तो कुछ तो खुद भी करोगे ना रे। चलो लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम। सर। हाँ बोल। सर स्कूल में ऐसे 10 टर्म्स लिखने से मार्क्स मिलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ओके सर। लिख लो। आगे चलूं? सर क्या कभी भी रेशियो नेगेटिव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ। क्यों नहीं हो सकता? आर नेगेटिव होने से क्या प्रॉब्लम? ओके सर। निकलो आगे। हाँ सर। यस सर। चलो, तो यही चीज अब कभी कभी पॉइंट में भी रहेगा।
0.8 प्लस 0 प्लस 0.888 अप टू n टाइम्स। सेम चीज करोगे। 8 और 9 ऊपर मैंने किया था वही एल्गोरिथम लगा रहा हूं ताकि ये क्या बन जाए 0.9 उसके बाद वाला 0.99 उसके बाद वाला 0.999। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली ऊपर वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, 8 को कॉमन निकाला, 9 लिया ताकि 9 कैंसिल होकर ये 0.1 हो जाए और 0.8 के साथ ये एक एल्गोरिथम है। तो क्या फायदा, 0.9 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/10। हाँ या ना, बस हाँ या ना। हाँ सर। 0.99 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/100। 100 को क्या लिख सकता हूँ तो 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर। 1 माइनस 1 बाय क्या बोलो 10 क्यूब। कितने टर्म्स 10 टर्म्स। तो 8/9 अगर कॉमन ले लूं 1 कितने बार आया 10 टाइम्स। तो ये n हो जाएगा माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर। ये कितने बार आया n टाइम्स। छोड़ दूं अब तो हो गया ना रे। क्यों इसका फर्स्ट टर्म 1/10। अब क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो 1/10 नंबर ऑफ टर्म्स n। आ रहा है समझ में रे। a का वैल्यू 1/10 1/10, r का वैल्यू 1/10 नंबर ऑफ टर्म्स n। लिखना है तो लिखो। आगे निकलो। हाँ सर। प्रूविंग आइडेंटिटीज बड़ा बेसिक लॉ है कि ऐसे में नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम दिखा दिया जाता है। जैसे एक प्रॉब्लम कहता हूं कि इफ एक ही सम कराऊंगा क्योंकि ऐसे में ज्यादा सम कराने का जरूरत नहीं है। आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना। कुछ नहीं करना है यार, ऐसे सम का जो एल्गोरिथम है एकदम आसान एल्गोरिथम। a को a ले लो, b को ar ले लो, c को ar स्क्वायर ले लो और d को, क्योंकि a b c d किसमें है जीपी में। क्या करोगे ये सबको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर क्या बनेगा तब ये a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बना a स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर क्या बना a स्क्वायर r टू द पावर 4 b स्क्वायर फिर से क्या बना c स्क्वायर क्या बना और d स्क्वायर क्या बना a स्क्वायर r टू द पावर 6। कॉमन क्या आया a स्क्वायर a स्क्वायर और इस वाले में कॉमन क्या आया a स्क्वायर r स्क्वायर
ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो क्या रह गया? क्या दोनों टर्म सेम है? हाँ सर। ए स्क्वायर 2 बार आ गया। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में क्या वही अब कहाँ पे करूंगा? आगे छोड़ दूं? इसमें तो डाल सकते हो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे सबका वैल्यू डाल देना यार, सबका वैसे ही ए का वैल्यू क्या है वो हो जाएगा, मुझे भी मालूम है यार, अननेसेसरी। तो प्रूविंग आइडेंटिटीज का ये एल्गोरिथम है। हाँ, तो इसमें और सम नहीं करा रहा हूँ। ए को ए, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब डाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पर वो एपी के जैसे 3 टर्म्स इन एपी जैसे हम लेते थे a प्लस डी, ए और a माइनस हाँ वो भी कर यहाँ सकते हो, पर मगर कुछ ये नहीं सबसे होता। आसान प्रोसेस है। वो उससे भी आंसर आएगा कि तुम बी स्क्वायर को ए सी लिख लो, सी स्क्वायर को बी डी लिख लो, मगर वो कहीं लंबा होगा। ये सबसे आसान प्रोसेस है। सर नहीं नहीं, मतलब मैं पूछा था कि एपी के जैसे यहाँ पर भी कुछ है क्या वैसे 3 टर्म्स अगर दिया हो तो उसको ऐसे लेने से ज्यादा इजी होता है तो क्योंकि नहीं, वो एक्चुअली में एपी में केवल 3 टर्म्स के लिए नहीं है रे। एपी में 5 वो टर्म्स किसी में वो कितने के लिए भी हो सकता है। हाँ वो चीज यहाँ पे भी, अगर ए बी सी जीपी में होगा तो अगर तुम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीपी में होगा। मगर यहाँ पे लिखा के फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही चीज होता है, और अगर कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तब एडिशन करने से होता नहीं। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, अगर ए बी सी जीपी में है, ए डैश बी डैश सी डैश भी जीपी में है, तब अगर तुम ये दोनों को करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीपी में होगा। ए टू द पावर एन जीपी में होगा। मल्टीप्लाई अगर है तो ए टू द पावर एन भी हो सकता है, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन भी जीपी में। सर नहीं हुआ है ऊपर का। चलो देर में लिखना है। इसमें LHS इक्वल टू RHS रहेगा ना? और वही हाँ, दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ सर ये आपने क्या लिखा, मतलब 21 लाइन में ABC इन GP डैश? नहीं, वो जो मतलब अगर एबीसी जीपी में है तो अगर उसे किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो जीपी में होगा, अगर उसे किसी एक पर्टिकुलर चीज से डिवाइड करोगे तब भी जीपी में होगा। आया समझ में? हाँ सर। बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर नहीं हो बस समझ में आ गया। इसे एक पर्टिकुलर कंस्टेंट से ऐड करने से जीपी में वर्क नहीं, ऐड करने से नहीं होगा। ऐड करने से, क्योंकि सोचना, खुद सोचना, ऐड हाँ, करने से बी स्क्वायर बी प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो फिर कैसे होगा? समझ? आगे चलो। हाँ सर। सर हाँ बोल। सर, ये थर्ड पॉइंट में जो आपने लिखा ए डैश, बी डैश और मेरा कहना है सी कि डैश, दो अलग अलग एपी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे सर तब वो जीपी में होगा। सर मतलब ए बी सी और एपी में है जीपी में है, दोनों ही जीपी। और दोनों जीपी में है, तो प्रोडक्ट करने से प्रोडक्ट से- करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ऐसे नहीं, ओके करस्पॉन्डिंग ओके एलिमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट ठीक टर्म है सर। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म थर्ड टर्म। आगे चलूं? हाँ सर। वो एडिशन में जीपी एपी में भी होता है रे। सपोज मैंने ए बी सी एपी में लिया है, हाँ,
और PQR भी AP में है, तब एडिशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे और C+R किस में होगा? आगे निकलूं? हाँ सर। If A, B, C, D and P are real numbers, are different real numbers such that A square plus B square plus C square multiplied by P square minus 2 times of AB plus BC plus CD multiplied by P plus B square plus C square plus D square is less than equal to 0. Then show that A, B, C, D are in GP. क्या लिख लोगे एक बार? A, B, C, D और P डिफरेंट रियल नंबर्स हैं जहां पे एक कुछ चीज हो रहा है, प्रूफ करना है कि A, B, C, D आर इन GP. खूब मेहनत करो, आगे चलूं? हाँ सर। चलो, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर दो चीज छुपा है क्या? आइडर एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और क्या इसमें ये ट्रू हो सकता है? सर नहीं। हाँ सर नहीं हो एक्स सकता। रियल है, सब कुछ रियल है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगा क्या? एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा बोलो? तो वैसे ही अगर मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस z का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 बोलूं, तब ये भी तो होल स्क्वायर है, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? और y माइनस z का होल स्क्वायर क्या होना पड़ेगा? और होल स्क्वायर 0 कब होगा? जब इंडिविजुअल जब इंडिविजुअली दोनों टर्म 0. ठीक है, क्या x माइनस y का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है? मैं दिखा रहा हूं, मैं जिसे कलर कर रहा हूं केवल वो ध्यान दो. अगर इनको मैं पेयरिंग कर लूं क्या दिखेगा? हाँ सर, a माइनस p एल्गो पेयरिंग. मैं इतना बड़ा टर्म दोबारा नहीं लिख रहा हूं रे. मैं अगर ब्लू वाले को पेयर करूं तो क्या मिलेगा? कोई बोलेगा a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस, क्या ये समझ में आया? किसी को डाउट है? यहाँ पे डाउट है? नहीं। सेकंड वाला पेयरिंग करूं तो क्या मिलेगा? तब बोलो, डाउट नहीं है तो मुझे एक बार बोलो तो ऑनलाइन क्लास में समझ में आया. प्लस क्या मिलेगा? प्लस BC b स्क्वायर p स्क्वायर BCP प्लस C स्क्वायर. अब जो रह गया, क्या रह गया? p स्क्वायर p स्क्वायर माइनस सॉरी 2cdp प्लस अब मुझे बोलो, क्या इसमें तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर AP प्लस AP माइनस b होल P माइनस B होल प्लस BP माइनस C होल प्लस C माइनस लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है? इक्वल टू 0. तब ये ओनली वन पॉसिबिलिटी देगा क्या? स्क्वायर होने के कारण. AP माइनस B का होल स्क्वायर, BP माइनस C का और CP माइनस D का होल स्क्वायर क्या इज इक्वल टू? और ये कब हो सकता है? जब AP इज इक्वल टू BP. जब इंडिविजुअली चीज 0 हो, मतलब AP B हो, BP C हो, और तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आ गया? तब B बाय, यहाँ से P का वैल्यू क्या आ गया? C बाय B, और यहाँ से क्या वैल्यू आ गया?
डी बाई सी। क्या रेशियो सेम है, हाँ या ना? हाँ सर। बी बाई इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, तो क्या बोल सकते हो? ए बी सी डी आर इन किसमें? इज इट ओके? यस सर। नहीं तो तुम दिखा भी सकते हो यार। बी का वैल्यू क्या आया? एपी। सी का वैल्यू क्या है? मगर अगर ये बी का वैल्यू डालोगे तो कैसा दिखेगा? ये डी का वैल्यू कैसा दिखेगा? एपी क्यूब। तो क्या मिला? एपी, एपी स्क्वायर और एपी क्यूब, मतलब क्या? एबीसीडी किसमें होगा? जीपी। कहीं डाउट है तो बोलो, नहीं है तो भैया लिखो। सर बोलते चलो। सर यहाँ पर एंड होगा ना, मतलब ईच टर्म जो जीरो जीरो है वो एंड कंडीशन आएगा ना, मतलब हाँ, ये तो AP एंड है ना। सर। तो ए पी का ओ रेशियो है, सॉरी रेशियो कुछ है ना, हाँ। इक्वल। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। लिखो। आगे निकलूं? हाँ यस सर। यस। दो तीन चीज बताना है। देखो यार, क्योंकि यहाँ पे रेशो का काफी यूज होता है, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में दो चीज है। हाँ, अगर a बाई बी सी बाई डी है तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई, जिसे हम लोग क्या कहते थे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सेकंड केस, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो तुम इसे a प्लस सी बाई बी प्लस डी भी लिख सकते हो, मतलब ये दिया रहेगा। हाँ, यहां से मैं कह रहा हूं, तब तुम ऐसा लिख सकते हो a बाई बी बाई सी बाई डी सेम एज, ऊपर वाले का सम करोगे तो नीचे वाले का भी सम करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंस करोगे तो नीचे वाले का भी क्या करोगे? डिफरेंस। नहीं नहीं नहीं, इसका एक जनरलाइज्ड रूल है। क्या? a बाई बी अगर c बाई डी है तो अगर तुम x a प्लस वाई बी वाई सी करोगे तो नीचे भी क्या लिखोगे? x y कुछ भी हो सकता है, क्या लिखोगे? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x b प्लस क्या? वाई डी, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अरे केवल यही नहीं, ये भी कर सकते हो। देखो, a बाई बी अगर c बाई डी है तो इसे रूट ओवर ऑफ भी ले सकते हो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ तो b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर क्यूब रूट लोगे तो क्या लिखोगे? यूनिट सेम होना पड़ेगा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय क्या? c क्यूब प्लस d क्यूब। तो किसी को लिखना है तो लिख लो। ऊपर वाला तो जानते ही होगे, वो वाला सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और होगा। यहाँ पे तो इसी का सी यूज क्यूब पड़ता होगा है। क्या? क्यूब होगा। c क्यूब प्लस
बी क्यूब, ए क्यूब प्लस सी क्यूब ये होगा सी तो क्यूब होगा और ये बी क्यूब होगा। थैंक्स। मतलब ये कोई nth के लिए भी लग सकता है, nth रूट ऑफ a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b टू द पावर n प्लस d टू द पावर n। तो तुम्हें अगर अभी बोर्ड लेवल में फर्स्ट और सेकंड का ही जरूरत पड़ेगा, और उससे नीचे वाला भी याद रखो क्योंकि कभी और किसी जगह जरूरत पड़ सकता है। मोटा लगे ये तो डिस्टर्ब कर दे। आगे चलूं? सर थोड़ा अच्छा थोड़ा रुकिए। रुकिए जाओ। सेकंड का टाइम। आगे चलूं? हाँ सर एक लाइन रह गया। सर हो गया। चलो आगे निकल रहा हूं। if a plus bx by a minus bx is equal to b plus cx by b minus cx is equal to c plus dx by c minus dx, x not equal to 0, prove that a, b, c, d are in GP. इसका दो तरीका है। एक तरीका है कि तुम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, तीन में भी लगा सकते हो। तो अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा, ये वाला क्या हुआ, a प्लस बी एक्स प्लस डिवाइडेड बाय, आ रहा है समझ में? हाँ सर। इस वाले में सर तीन b में एक प्लस, साथ मतलब हाँ क्या प्रॉब्लम है, अरे दो में अगर दो दो में लगाने से बीच वाला तो सेम ही है ना। हाँ हाँ स्कूल में लगाना है तो दोनों में, दो अलग अलग में लगा देना, आया समझ में? हाँ हाँ और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो बस दिखाना है। तो क्या फायदा, बी एक्स कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो क्या मिला होगा, ट्वाइस ए बाय ट्वाइस बी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस बी बाय इज इक्वल टू ट्वाइस सी बाय सॉर्ट टू एक्स एक्स कैंसिल, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक्स जीरो नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या मिला, क्या इससे पहले ये थोड़ी देर पहले मिला था, हाँ या ना? हाँ सर। उससे क्या यस बोल सर। सकते, ए बी सी डी आर इन जीपी। मगर मुझे याद आ रहा है कि मैंने लॉगरिथम में भी कुछ बोला था, जब तीन इक्वल टू दिया रहता है तो क्या करेंगे सर के लेंगे। सर के लेंगे और या लैम्डा कुछ बस। वो सेम सम मैं तुम लोगों को टीबीएस में दूंगा, के लेके करना। हाँ के लेके दिखा देना कि रेशियो सेम होता है, इज इक्वल टू के लेके, ये टीबीएस में तुम लोग खुद करोगे, लिखना है तो लिखो।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। निकलूं आगे? हाँ The sum of three numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7 and 21, from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकेंड। The sum of three numbers in geometrical progression is 56. If we subtract this from these numbers, we obtain EP. तो let अगर GP में तो वो नंबर कैसा दिखेगा? AR और क्या बोलो? AR स्क्वायर। क्या इंफॉर्मेशन है, कोई बोलेगा? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 56। और क्या इंफॉर्मेशन है? अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं, मतलब A के साथ अगर 1 सब्सट्रैक्ट करूं, AR के साथ अगर मैं 7 सब्सट्रैक्ट करूं और AR स्क्वायर के साथ 21 सब्सट्रैक्ट करूं, तो ये किस में हो जाएगा? AP। तो AP का AP में आ कंडीशन जाएगा। क्या था? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। किसको एलिमिनेट करूं, कोई बोलेगा? किसको Sir, एलिमिनेट करना आसान होता है? A को सर A को। मगर अभी यहाँ पे कुछ मुझे क्या यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा A को एलिमिनेट करने के लिए, या ऐसे ही करना? सर ऐसे ही हो जाएगा। मतलब कैसे करूंगा? लेगा नहीं तो तुमने, मेरा कहना है कि ये ज्यादा बेटर नहीं होगा क्या? मतलब यहाँ से भी कर सकते हो, मगर ये ज्यादा बेटर नहीं होता क्या कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर दो कि A कॉमन आ जाए? हाँ सर, इसको solve एकदम करना घटिया पड़ेगा। बात बोल रहा हूँ। मतलब मेरा कहना है कि क्या ये लिखना बेटर नहीं होता? क्योंकि तब क्या फायदा हो जाता? -1। और अब क्या फायदा? अगर इसको 1 और इसको 2 ले लूं तो क्या करूंगा? डिवाइड कर 1 डिवाइडेड बाय, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। वो निकाल लोगे तो लिखना है तो लिख लो, आगे चलो। ए को एलिमिनेट करो, समझ में आया? ए को एक साथ लेके डिवाइड करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तुम बार बार देख रहे हो। हाँ?
आगे निकलो, टाइमर देना भूल गया था। सर हो गया। आगे निकलो। यस चलो। सर। सम टू इंफिनिटी। जीपी में कभी इनफाइनाइट टर्म का भी सम आता है, तो सर सम इंफिनिटी होगा? नहीं होगा। तुम इंफिनिटी इसलिए कह रहे हो क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं तब ये इंफिनिटी होगा, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। अगर ये इंफिनिटी तक जाएगा तो ये भी मेरा इंफिनिटी ही आएगा, और इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, नॉट इंटरेस्टेड। अगर सम इंफिनिटी है तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मगर वही चीज अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये इंफिनिटी नहीं होगा। सर क्या रीजन है, बताता हूं। जैसे जैसे तुम पावर बढ़ा रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम रहा है। तो ये कम रहा है तो ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है? टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो रहा है? जीरो। मतलब मैं जानता हूं कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि अगर n इंफिनिटी की ओर जाए तो 1/3 टू दी पावर n किसकी ओर जाएगा? जीरो की तरफ। मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी को ये डाउट नहीं होगा कि अगर n इंफिनिटी की ओर जाए तो 3 टू दी पावर n किसकी ओर जाएगा? इंफिनिटी। तो 1/3 टू दी पावर n किसकी ओर जाएगा? टेंड्स टू जीरो। 1/∞ जीरो। मतलब अगर मैं तुमसे कभी 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर अप टू n टर्म पूछूं तो इसका वैल्यू Sn है। तब तुम Sn को क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाय a 1 है, 3 टू दी पावर n बाय 1 - 1/3। वेरी गुड। यहीं पे अगर मैं n को इंफिनिटी की ओर लेके जाऊं तब ऐसे इंफिनिटी क्या होगा? कोई बोलेगा? 1 माइनस, तब ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0/1 - 1/3। ठीक है, तो देखो ये लिखने का जरूरत नहीं। मतलब मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर मैंने ये बताया सम टू इंफिनिटी में, मैंने ये बताया कि r अगर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो अगर n इंफिनिटी की ओर जाए तो r टू दी पावर n किसकी ओर जाए? अगर फ्रैक्शन है तो जीरो की ओर जाएगा, नहीं क्या? अरे कोई चीज अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो मैग्नीट्यूड के टर्म में डिनोमिनेटर बड़ा होगा या न्यूमरेटर बड़ा होगा? कोई चीज अगर 1 से छोटा और -1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होगा, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वो ज्यादा स्पीड में इंफिनिटी की ओर चला जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं Sn का फॉर्मूला दे रहा था a1 - r टू दी पावर n बाय 1 - r, मुझे मालूम है अगर r -1 से 1 तक है तब S इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर दोगे तो क्या मिलेगा? a divided by 1 - r। सिंस r टू दी पावर n किसकी ओर जाएगा? As n tending towards infinity। तो हेंस मैंने क्या बोला? मैंने कहा a + ar + ar स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a डिवाइडेड बाय क्या? मगर ये कब? ओनली इफ कहां से कहां तक? वरना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी में अगर a का वैल्यू 1 हो जाए तो कैसा दिखेगा? तब 1 बाय, अरे कुछ नहीं किया, बस a को ओनली 1 लिया। ओनली इफ कब? r -1 से 1 तक। तो इसीलिए अब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर
प्लस 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी क्या होगा? कोई डायरेक्टली बोलेगा? ऑनलाइन क्लास है, जरा समझ में आया नहीं, देखो क्या होगा ये। 1 minus 1 डिवाइडेड बाय क्या? 1 माइनस, 1/2. क्योंकि यहाँ पे r का वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 2 बाय क्या? किसी को डाउट है तो बोलो, कहीं भी लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट हो तो बोलो रे, क्योंकि हाँ बोलो, मैं और समझाने के लिए रेडी हूँ, डाउट है तो। मगर ये तभी r किसके बीच में लाई करे? -1 से 1। r अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? कोई बोलेगा? सर तब जैसे 5 इनफिनिटी लेता तो क्या प्रॉब्लम होता? 5 का पावर में जैसे बढ़ाते हुए जाऊंगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। मगर वही अगर 1/5 में मैं पावर बढ़ाऊं तो क्या होगा? सर कम होता 1/5, 1/25, 1/125, पावर बढ़ते जा रहा है मगर मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, और होते होते किसके कहाँ चला जाएगा? 0 की ओर। लिखना है तो लिखो। सर r अगर -1 से छोटा हुआ तब भी वो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना? नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, बस प्लस माइनस का अंतर होगा, नहीं क्या? मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ इसीलिए। जैसे -5 होता तो एक -5 होगा, फिर 25 होगा, फिर -125 होगा, फिर 625 होगा, मगर मैग्नीट्यूड तो बढ़ते ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। आगे चलो। सर थोड़ा रुकिए। थोड़ा आगे निकलूं? हाँ सर। चलो फाइन। 2/5, 3/5 स्क्वायर, 2/5 क्यूब, 3/5 हो जाएगा। कुछ पेयरिंग करना होगा या डायरेक्ट? सर पेयरिंग करना। किस किस को पेयर करूं? सर 2 सर और जितना 3 2 का टर्म्स आएगा, तो 2/5 के साथ 2/5 क्यूब, 2/5 टू द पावर 5, कहाँ तक? सर 2n-1। नहीं, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओ, लिखने तो infinity। इन्फिनिटी तक क्यों लिखोगे? बाकी क्या रह गया? सर 5 3/5 स्क्वायर, 3/5। सर फिर इसका infinity। फॉर्मूला a का वैल्यू इस वाले में, सर 2/5। और r का वैल्यू सर 5 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू, ये तो फर्स्ट 3/5 टर्म था ना, 2/5 3/5 स्क्वायर। और 5 स्क्वायर को 5 की पावर 4 बनाना है, तो किससे डिवाइड कर रहे हो? मतलब r सर का वैल्यू क्या होगा? 1/5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर तो वही हो रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या लग गया? a/1 माइनस r इसके लिए लगेगा और इसके लिए भी लगेगा क्या? a/1 माइनस r, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे क्या? 2/5 बाय क्या? 1 माइनस 1/25 प्लस ये कितना? 3/25 बाय 1 माइनस वो तो निकालना तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो।
आगे निकलूं? सर थोड़ा सर बोल। सर थोड़ा ऊपर वाला पेज दिखा सकते हैं, मतलब वो जस्ट वो लास्ट प्रॉब्लम वाला पढ़ रह गया था। हाँ सर, हाँ सर। आगे निकलूं? हाँ सर। Find an infinite GP whose first term is 1 and each term is the sum of all the terms which follow it. 20 seconds. सम लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? हाँ सर। हाँ सर। Find an infinite GP whose first term is 1. तो a का वैल्यू 1 और क्या दिया रहा है? Each term is the क्या, मतलब a1 किसके इक्वल हो गया तब? Sum of all terms which follow it, मतलब a2 plus a3 plus a4 कहां तक? क्योंकि मेरा जीपी कैसा दिखेगा? इनफाइनाइट जीपी है। अंग्रेजी में मतलब तो यही है, अंग्रेजी तो तुम लोग का मुझसे ज्यादा अच्छा होगा, तब भी डाउट हो सकता है क्योंकि जीपी में बोल रहा है। a1 का मतलब a फर्स्ट टर्म, a2 ar, a3 ar स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। a का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? सो 1। तो r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस r इक्वल टू r, मतलब r इज इक्वल टू कितना? किसी को डाउट तो बोलो। ध्यान से देखो, हो सकता है कि मैं असाइनमेंट शीट में ऐसा समझूं कि r का 2 वैल्यू आ जाए, यहाँ पे नहीं आया, मगर अगर ऐसा होगा तो याद रखना कि r का वैल्यू कहां से कहां तक केवल लाई कर सकता है। यही एक वैल्यू इनइक्वालिटी है जो होना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं होने से, क्योंकि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो क्या? इनफाइनाइट जीपी मतलब इनफाइनाइट सम फाइनाइट है, तभी ये पॉसिबल है। और ये फाइनाइट होने का एक ही कंडीशन है, क्या आर को किसके बीच में लाई करना होगा? माइनर, और यहाँ पे वो चीज हो रहा है। वेरी गुड, लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोल। मतलब इनफाइनाइट जीपी होने से r लेस देन 1 होगा, वो इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि इसके साथ सम भी है ना। इनफाइनाइट जीपी तो तुम इसको भी लिख सकते हो, वो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? सर लाइन नंबर 5 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 9, लाइन नंबर 9। वो तो कह ही रहा है ना, क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच फॉलो इट, मतलब जो उसके पीछे आ रहे हैं।
रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, कोहली उसे फॉलो करेगा, समझ में आया? हाँ सर। तो उसके नीचे वाले होते हैं ना। सर हाँ सर लास्ट टर्म का मतलब सर कि वो सर A2 अगर हम लोग ले तो सर A3 + A4 ऐसा होगा। आंसर सेम आता, ओके कुछ भी ले सकते थे, मगर क्योंकि ये सबके लिए ट्रू है तो मैंने A1 के लिए ले लिया। जरूरी नहीं है कि तुम A1 के लिए ही करो, ये इस टर्म के लिए ट्रू है, चाहे जो भी टर्म लेते हैं आंसर यही आता। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। Problem. If x is equal to summation of n equal to 0 to infinity cos to the power twice and theta, y is equal to summation of r equal to 0 to infinity sin to the power twice and phi, and z is equal to summation n is equal to 0 to infinity cos to the power n theta sin to the power twice and phi. 0 is less than theta is less than phi is less than pi by 2. Then prove that xz plus yz minus z plus xy is equal to z. Solution. सम को लिख लोगे एक बार? आगे चलूं? x का वैल्यू क्या है? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cos थीटा होल टू द पावर ट्वाइस n। क्या लिखोगे तब x को? अगर 0 डालोगे तो पहला टर्म 1 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 डालोगे तो पहला टर्म, ध्यान से देखो ये ट्वाइस n है, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद वाला So cos 6 होल टू द पावर 4 अप टू 4 एग्जिस्ट करेगा रे, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 तक कॉमन रेशियो 0 से 1 तक लाई करता है। हाँ, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, इसलिए x का फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 माइनस r, मतलब 1/1 माइनस क्या? cos स्क्वायर थीटा। तो x का वैल्यू हो गया 1 बाय क्या? sin square theta एंड sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिला? एंड sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x, मेक इट नंबर 1। अच्छा, दूसरा वाला डायरेक्टली बोलोगे तब क्या होगा? पैरेलली बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं निकालूंगा। नहीं तो मुझे ये वाले टर्म से बोलो, बस इससे मोटिवेट होके बोलो। सर 1 minus y equal to 1 by cos square theta 1 by sin square theta। ये sin phi होल टू द पावर ट्वाइस n है, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 1 minus 1 by sin square sin स्क्वायर phi, मतलब cos स्क्वायर phi का वैल्यू कितना आया? 1 by 1। तो क्या आप डायरेक्टली z का वैल्यू बोल पाओगे? cos थीटा sin phi टू द पावर ट्वाइस n है मेरे ख्याल में। डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा? इतना टाइम? हाँ, cos थीटा होने से क्या आया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैं जान रहा हूं तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा, ऐसा नीचे फॉर्मूला नहीं आएगा, तुम गलत जगह सोच रहे हो। मैं कह रहा हूं
अगर ये तुम्हें दे रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अगर तुम्हें दे रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तुम्हें क्या देगा? सर 1 माइनस 1 क्या बाय देगा 1 मुझे ये माइनस बोल? cos 1 स्क्वायर बाय थीटा sin 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा और क्या? sin स्क्वायर साइन whole फाई का square. होल स्क्वायर। तो z कैन बी रिटन एज क्या? 1 बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या? साइन स्क्वायर फाई। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल पाओगे? क्योंकि तुम्हें किसका वैल्यू पता है, देखो sin स्क्वायर थीटा और sin cos square स्क्वायर। theta तो cos तब तो square फिर खेला खत्म ना, क्योंकि क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस square theta. 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका मतलब z को क्या लिख सकते हो? 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था? 1 बाय एक्स। देखो ना, कॉस स्क्वायर फाई क्या था? 1 बाय वाई। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया तब? एलसीएम लूं तो ऊपर एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1, और मैंने गलती लिख दिया यहाँ 1 माइनस, और ये y माइनस 1। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स वाई बाय एक्स। आगे छोड़ दूं? हाँ sir. अरे आगे तो हो जाएगा ना यार, क्यों? ये कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो जेड का वैल्यू क्या आ गया? जेड एक्स प्लस जेड वाई। यार किसी को इसमें डाउट है तो बोलो, क्या ये समझ में आया? क्योंकि मुझे इतना बड़ा लिखने का मन नहीं था, और इसमें कहीं कंफ्यूज हो गए तो बोलोगे रे। किसी को लिखना है तो लिखो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन मुझे लिखने का मन नहीं था। सर बोल। सर वो x इज इक्वल टू हमने जो डायरेक्ट 1 बाय 1 माइनस आर किया सर, उसके लिए तो r वो वाला मतलब क्या था कॉमन माइनस 1 से 1 तक तो होगा ही ना। वो तो कॉस थीटा का रेंज देखो ना, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से पाई बाय 2 तक, नहीं क्या? थीटा का तो रेंज दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ओ हाँ 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 सर. ये तो दिया ही हुआ है, तो इसलिए 1 तो होना पॉसिबल ही नहीं। इससे तो ये पता ही चल चुका है कि कॉमन रेशियो जो होगा वो कहाँ से। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। आगे क्या चलूं? 556 हो ही गया। हाँ, आज ऐसे भी इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, बाकी बंदे लोग बैठे हैं। ठीक है, आज मैं डाउट था घर जाने के बाद, आज नहीं तो कल देखता हूँ। हाँ, मैं एक कॉमन डाउट सेशन ले लूंगा। हाँ, टीबीएस का आज ही कोशिश करूंगा मैं। हाँ, अगर नहीं हो पाया तो कल छुट्टी है क्या स्कूल का? हाँ सर. कल सुबह देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ चलो हाँ सर. चलो आज के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर. चलो Thank you. ये लगा यहाँ क्लास का क्या Thank you, sir. असाइनमेंट सीट अवेलेबल you. है इंस्टीट्यूट में, कलेक्ट कर सकते हो।